कानून की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठना शुरू हो गया। भारतीय अखबार नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में वजीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने गायें और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी। यूपी में खुली जगह पर नमाज की अदायगी और जानवर ज़िबा करने पर पाबंदी के अहकाम भी जारी। उत्तर प्रदेश में पाबंदियां लगाकर मुसलमानों के बुनियादी हक को कुचला जा रहा है। भारतीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ़ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फौज का 15% वक्त जाली खबरों में ज़ाया हुआ। जदीद जंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत नाकाम रहा। भारत रियल टाइम इंटीग्रेशन के दावों समेत मैदान जंग में बुरी तरह बेनकाब हो गया। भारत का साइबर हमलों, झूठी खबरों और गैर हकीकी दावों का बयानिया खुद उसके गले पड़ गया। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठी खबरें नशर करके अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। भारतीय सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने एतराफ़ किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हिंदुस्तानी फौज का 15% वक्त जाली खबरों में ज़ाया हुआ। जदीद जंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत नाकाम रहा। भारत रियल टाइम इंटीग्रेशन के दावों समेत मैदान जंग में बुरी तरह बेनकाब हो गया। भारत का साइबर हमलों, झूठी खबरों और गैर हकीकी दावों का बयानिया खुद उसके गले पड़ गया। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठी खबरें नशर करके अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाता रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नईम जंजुआ से। नईम, बताइएगा कि मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल, आज वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम के जो सरबराह है मौलाना फजलुर रहमान, उनके घर उनकी आमद हुई है और मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात भी हुई है। जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल चल रही है और ख़ास तौर पर जो पाक भारत कशीदगी के जो आजकल मामला चल रहे हैं उनके ऊपर जो हुकूमती इक़दाम हैं और इनके जो बैरून मुल्क के दौरे हैं, इसके हवाले से भी बातचीत हुई है। और साथ ही साथ जो पाक भारत के दरमियान जो मौजूदा दोबारा सूरत हाल पैदा हुई है उसके हवाले से भी मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत की गई है। इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। जी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नईम जंजुआ, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी के नए रिकॉर्ड कायम हो गए। 100 इंडेक्स पहली मरतबा 1,21,000 की पॉइंट्स की नफसाती सतह उबूर कर गया। इंडेक्स 1,21,338 पॉइंट्स की सतह को छूने में कामयाब। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ मोहम्मद लुकमान से। लुकमान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सुबह से ही जो है बड़ा मुस्बत रुझान है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और इस वक्त भी जो अगर आप देखें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा जो इंडेक्स है 1,21,338 पॉइंट की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। और पहली दफा एक अरसे के बाद ऐसा हुआ है कि जो 1,21,000 क्रॉस किया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 1,20,797 पॉइंट्स का था, जो कि अप्रैल में जो कायम हुआ था ये रिकॉर्ड। यकीनन इसकी बुनियादी वजूहात में तो दो फैक्टर बड़े हैं कि एक बजट से जो उम्मीदें हैं जो स्टॉक ब्रोकर्स को, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत आ रही है इसका, और इसका सारी की सारी जो बाइंग हो रही है वही स्टॉक मार्केट जहाँ पे फरोख्त ज्यादा थी आज वो बाइंग है। और इसमें सब एक अक्रॉस द बोर्ड बाइंग हो रही है। इसमें एनर्जी के स्क्रिप्ट भी हैं, बैंक के भी हैं, ऑयल एंड गैस के हैं, OMCs हैं, जितने भी बड़े जो हैवी वेट जितने स्टॉक्स हैं सब में बाइंग हो रही है। उसमें जो दो फैक्टर जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान जारी है। मोहम्मद लुकमान, आपका बहुत शुक्रिया। कराची से आपको खबर देते हैं। कराची की डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक पकड़े जाने वाले कैदियों की तादाद 94 हो चुकी है। 122 कैदी अभी भी मफरूर हैं। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची की डिस्ट्रिक्ट मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल हुकाम का कहना है कि अब तक पकड़े जाने वाले कैदियों की तादाद 94 हो चुकी है। 122 कैदी अभी भी मफरूर हैं। कैदियों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।